रात के 9 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा बाजार बंद हो चुका था, लेकिन एक छोटी सी ठेली पर एक आदमी अब भी गर्मा गर्म पराठे सेक रहा था। तभी काले रेनकोट में एक अजनबी आया। उसने सिर्फ इतना कहा। आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, भैया 5 पराठे देना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे भैया, भूख पैसे से बड़ी होती है, बैठो अभी खिलाता हूं। उसे बिल्कुल पता नहीं था, आज की यही दया उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस आदमी का नाम रामू था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। हर सुबह आटा गूंथता, आलू उबालता और शाम को सड़क किनारे पराठे की ठेली लगा देता। बारिश ने पूरे बाजार को रोक दिया था, लेकिन रामू की उम्मीद अब भी जिंदा थी। आ जाइए भैया, गर्मा गर्म आलू के पराठे मक्खन के साथ तैयार हैं। तभी काले रेनकोट में एक अजनबी आया। वो कांप रहा था। रामू ने पूछा, भैया क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, भैया क्या अभी खाना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भैया, बैठ जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख पैसों से बड़ी होती है, बैठ जाइए, आज का खाना मेरी तरफ से। रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की यही दया उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रामू ने बिना एक पल सोचे तवे पर मक्खन डाला, गर्मा गर्म आलू के 5 पराठे बनाए, साथ में अचार दही परोस देता है। क्या ये इतना सब मेरे लिए? खाना खिलाते समय कभी हिसाब नहीं लगाया जाता। पहले पेट भरिए, बाकी बातें बाद में। वो आदमी चुपचाप खाना खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बारिश की बूंदों में कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसे एहसान मत कहिए, आज आपको जरूरत थी, कल शायद मुझे हो। इंसान इंसान के काम आए, बस यही काफी है। खाना खत्म करके वो आदमी जाने लगा। जाते जाते उसने एक पुरानी सी चमड़े की डायरी ठेली पर छोड़ दी। रामू ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया, अरे ये अपनी डायरी तो लेते जाओ। लेकिन वो बारिश में गायब हो चुका था। डायरी खोलने की हिम्मत रामू ने नहीं की। उसने सोचा, जब लौटेगा तब दे दूंगा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां रामू की ठेली के सामने आकर रुकीं। पूरा गांव देखने लगा। अरे, इस रामू से क्या गलती हो गई? हे ऊपर वाले, अब तो इसे तू ही बचा पाएगा। एक सूट पहने आदमी उतरा। उसने पूछा, क्या आप रामू परांठे वाले हैं? रामू घबरा गया। हाँ जी हाँ, मैं ही रामू हूं, बताइए क्या काम है साहब?
क्या कल रात किसी ने यहां खाना खाया था? हाँ हाँ, खाया था। रामू ने सारी बात बता दी। फिर उसने डायरी निकालकर लौटा दी। सूट वाले आदमी की आंखें भर आईं। वो बोला, ये डायरी मेरे मालिक की है। वो करोड़पति हैं, लेकिन हर साल बिना पहचान बताए गांव-गांव घूमकर इंसानियत ढूंढते हैं। कल रात उन्होंने आपको परखा था। रामू हैरान रह गया। उसी समय पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। वही रेनकोट वाला आदमी बाहर आया। आज उसने साफ कपड़े पहने थे। वो मुस्कुराया और बोला, रामू, तुमने मुझे नहीं, इंसानियत को खिलाया था। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं गरीब नहीं हूं तो क्या फिर भी खाना खिलाते? मैंने भूखे इंसान को खाना खिलाया था, उसकी जेब नहीं देखी थी। आज से रामू की ये छोटी सी ठेली एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलेगी और उसकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रामू की पत्नी रोने लगी। गुड़िया खुशी से अपने पिता के गले लग गई। रामू की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार हर बूंद उसे आशीर्वाद जैसी लग रही थी। उस दिन रामू ने समझ लिया, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी एक गर्मा गर्म पराठा किसी की भूख ही नहीं, आपकी किस्मत भी बदल देता है।